देख रहे मोर माटी मोर खबर। मैं हूं आपके साथ ललित। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर जसपुर से एक बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर का यह बड़ा बयान आया है। कल्पनाओं से विपरीत होगा सीएम चेहरा, ये कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ओम माथुर। सबको चौंकाने वाला सीएम फेस हो सकता है क्योंकि बीजेपी परिवर्तन में विश्वास करती है। इंतजार करिए कौन सा चेहरा होगा। इस समय कमल का फूल ही हमारा चेहरा है। तो देखिए जयपुर में है ओम माथुर और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि सबको चौंकाने वाला सीएम फेस होगा। छत्तीसगढ़ में सीएम फेस को लेकर यह बड़ा बयान, आइए सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। आपकी कल्पनाओं से विपरीत चेहरा होगा, चौंकाने वाला चेहरा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन में विश्वास करती है और मैंने 90 में से 55 एकदम नए फ्रेश चेहरे दिए। तो इसलिए इंतजार करिए कौन चेहरा होगा। इस समय कमल का फूल हमारा चेहरा है। तो चौंकाने वाला सीएम का फेस हो सकता है, ओम माथुर कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कौन कौन से नाम है जिन पर चर्चा है। अरुण साव एक बड़ा नाम है जिन पर चर्चा है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ओपी चौधरी हैं जिनके नामों पर चर्चा है, वो भी सीएम फेस हो सकते हैं। विष्णुदेव साय सीएम फेस हो सकते हैं। रमन सिंह तो हैं ही, तो विष्णुदेव साय भी ये सीएम फेस हो सकते हैं, इन पर भी चर्चा चल रही है। और रमन सिंह, क्योंकि 15 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पर काम किया है, तो रमन सिंह का नाम तो है ही। लेकिन ये अध्यक्ष हैं अरुण साव, इनके नामों पर भी चर्चा है। और इसी को लेकर ओम माथुर ने कहा है कि चौंकाने वाला नाम हो सकता है। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हम सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलेश्वर पांडे जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, देखिए हर चीज चर्चाओं में आ गई। अभी तो 3 तारीख का इंतजार करना, लेकिन उसके पहले ही ये तो तय करने में लगे हुए हैं कि उनकी जो है पार्टी सत्ता में आने वाली। लेकिन उससे भी बड़ी बात यानी कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। जैसे कि जयपुर में ओम माथुर ने बयान दिया है, क्या कुछ कहा जाए, क्या वाकई परिवर्तन होने वाला है? और परिवर्तन होगा तो क्या सीएम का जो फेस है वो भी कुछ भी हो सकता है, चौंकाने वाला हो सकता है? देखिए, बीजेपी हर समय प्रयोग करती है और निश्चित तौर पर उनका प्रयोग कामयाब भी होता है। 2018 में जिस तरह से बीजेपी को हार मिला था, 2019 में जिस लोकसभा चुनाव हुआ, सभी फ्रेश कैंडिडेट दिए और लोकसभा में 11 में से 9 सांसद जीत कर आए। इस समय विधानसभा चुनाव में भी अधिकांश नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है और लगातार बीजेपी छत्तीसगढ़ में दावा करे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। ओम माथुर प्रभारी हैं, पूरे प्रदेश का दौरा करे हैं, बीजेपी की नब्ज को अच्छे से यहाँ पे टटोला है। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से उन्होंने कहा है कि चौंकाने वाला चेहरा होगा, जीत का दावा तो उन्होंने कहा ही है, सरकार बनने की बात कही है, लेकिन उसके साथ कहा है कि सीएम फेस कौन होगा, ये चौंकाने वाला होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमारा चेहरा कमल है। देखिए, सीएम की रेस में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे ऊपर सीएम की रेस में अरुण साव, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह जो वर्तमान 15 साल यहाँ पे मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे नाम है जिसमें से किसी एक पर मुहर लग सकती है। लेकिन निश्चित तौर पे अगर सरकार बनती है तो कोई नया चेहरा ही मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के अंदर यहाँ पर दिख सकता है। लेकिन फिलहाल 3 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ओम माथुर ने कहा है तो इसके पीछे निश्चित तौर पे रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी ने जरूर तय कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने लड़ा है, बहुत वीक यहाँ पे उनकी स्थिति थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से मजबूत हुई और ग्राउंड में दिखना शुरू हुआ, जनता के बीच जो विश्वास कहीं ना कहीं जनता का खो दिए थे, काफी हद तक उनके विश्वास पाने का प्रयास भी बीजेपी ने किया। इसके कारण लगातार बीजेपी जो है दावे कर रही है कि हम सरकार में वापस आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत सरकार बना रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा सरकार बनने के बाद ओम माथुर ने जो कहा है तो किसके चेहरे पे दाव लगता है। फिलहाल अरुण साव, रेणुका सिंह, ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह ऐसे नाम है। बिल्कुल। और खास बात यह है कुलेश्वर की छत्तीसगढ़ के प्रभारी है लेकिन जयपुर में जाकर बयान दे रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जो नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं, चाहे फिर वो रमन सिंह हो, चाहे अरुण साव हो, जिनकी बात कर रहे हैं आप, रेणुका सिंह की बात कर रहे हैं, वो तमाम जो नेता है उनकी तरफ से कुछ इस तरह के बयान आ रहे हैं क्या?
देखिए, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के नेता तो एक ही बात कहते हैं कि हमारा चेहरा जो है कमल है, हम कमल और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़े हैं, बाकी सरकार बनेगी, पार्टी तय करेगी, पार्टी जो भी तय करेगी हमको स्वीकार होगा। पूरे जो वो है वो हाईकमान को सौंप दिया गया है, बीजेपी के जो केंद्र नेतृत्व तय करेगा वो छत्तीसगढ़ स्वीकार होगा। देखिए, बीजेपी की एक चीज ये है कि यहाँ से कुछ नहीं होता, जो हाईकमान तय करते वो बीजेपी को स्वीकार होता है। हमने हर चुनाव में देखा है, निश्चित तौर पर इस चुनाव में भी कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री, अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो उसमें मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा ये भी जिम्मेदारी बीजेपी का हाईकमान तय करेगा। लेकिन ओम माथुर के बयान से कहीं ना कहीं फिर से काफी चर्चा जोरों पर कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुलेश्वर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो देखिए, 3 दिसंबर का इंतजार है, हालांकि हम यही कहेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से बड़ा दावा, हालांकि वो यहाँ पर बात कर रहे हैं सीएम फेज की, जो कि कह रहे हैं कि चौंकाने वाला हो सकता है। तो इसी बातों बातों में उन्होंने ये तो कह ही दिया कि बीजेपी की सरकार बनने वाली है। सुप्रीम